हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को भगवत गीता में मनोवैज्ञानिक चिंतन के बारे में बताऊंगी। गीता लगभग दो व्यक्तियों भगवान श्री कृष्ण जो कि नारायण के रूप में माने जाते हैं, नारायण के अवतार के रूप में माने जाते हैं, और अर्जुन जो कि पांडव राजकुमार थे, उनके बीच युद्ध के मैदान में पांडवों और कौरवों चचेरे भाइयों के बीच युद्ध जो हुई थी उसमें ये पूरी तरह से संवाद है। कुरुक्षेत्र के हस्तिनापुर राज्य पर नियंत्रण के लिए इसमें 18 योग अध्याय हैं, जिनमें लगभग 701 श्लोक लघु कविताएं हैं, जिनमें से पहला अर्जुन विशद योग है। अर्जुन का शोरो और अंतिम एक मोक्ष संन्यास योग है जो कि निर्वाण और त्याग है। भगवत गीता में सबसे पहला शब्द धर्म है और अंतिम शब्द माँ है। मामा धर्म, मेरे कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, अधिकारों, नैतिकता, दृष्टिकोण, कार्रवाई, गतिविधियों, इन सबों पे है। भगवत गीता के बारे में अगर हम जानें तो ये व्यास द्वारा लिखित और भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखित है। संवाद इसमें कृष्ण और अर्जुन का है। अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया। ये क्या है? एक चिंता न्यूरोसिस के साथ प्रतिक्रियाशील अवसाद है। श्री कृष्ण कौन है? मनोचिकित्सक हैं। अर्जुन में चिंता की सभी विशेषताएं हैं, जैसे चिंता के समय मुंह का सूख जाना, धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना, पैरों का कांपना, भय करना इत्यादि। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि योद्धा के रूप में लड़ना उसका कर्तव्य है। अगर वह लड़ने के लिए मना करता है तो वह अपने भाई को नीचे जाने देगा। वह उनसे पूछता है कि वह अपने रिश्तेदारों से लड़ने और मारने से इनकार क्यों कर रहा है। जब वह दूसरों के सामने आता है, यह मोह है, लगाव के कारण होता है, जिसे उसे जीतना चाहिए। और श्री कृष्ण भी अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह उन्हें नहीं मार रहा है, वे पहले ही मर चुके हैं। वह केवल उनकी मृत्यु का एक बहाना, निमित्त मात्र है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन समुद्र में लहरों की तरह उतार चढ़ाव के साथ संघर्ष है, जिसे जीने के लिए जीवित रहना पड़ता है। महात्मा गांधी ने कहा कि उनके जीवन में हर समस्याएं के लिए जो आई उसके लिए भगवत गीता ने उत्तर और समाधान पेश किए। अब हम ये जानेंगे कि गीता हमें क्या बताती है। फ्रायड द्वारा दी गई चेतना। फ्रायड ने चेतना, पूर्व चेतना और बेहोशी के बारे में बताया। भगवत गीता मानव मन के विभिन्न स्तरों के बारे में भी बताती है। इसमें इंसान की ज़रूरतों, इच्छाओं और आग्रह के बारे में बताया गया है। भगवत गीता में कहानी और पात्र स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कैसे ईगो और सुपर ईगो काम करता है। यह आत्मज्ञान की स्थिति के बारे में भी बताता है। इसमें यह भी कहा गया है कि लोगों ने अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने की क्षमता हासिल कर ली है। अब हम देखेंगे अर्जुन विशद योग। शिष्य थे अहम सदा मम तव प्रमन्नम। पहला अध्याय अर्जुन विशद योग अर्जुन के दुख, चिंता, भय और अपराध की अभिव्यक्ति को बताता है, जो अपने परिजनों और गुरु, चचेरे भाई, चाचा, भतीजे, दोस्त को देखकर निष्क्रियता की स्थिति में पहुंच जाता है। युद्ध के मैदान में शिविर, इस युद्ध को लड़ना, राज्य को जीतने के लिए इन सभी लोगों को मारने का मतलब है जिन्हें अर्जुन सम्मान करते थे और प्यार करते थे। किसी भी कोण से ये उन्हें पाप नज़र आता है और दुख और अपराध की तीव्र स्थिति से वो अभिभूत हो जाते हैं। अर्जुन अपने हथियार जो गांडीव होता है उसको गिराते हैं और मदद और मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो कि उनके सारथी के रूप में वहाँ मौजूद थे, उनकी तरफ मुड़ते हैं और उनको ये कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी मदद करें। यहाँ क्या है? अर्जुन एक रोगी है और भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? चिकित्सक। और ये जो सत्र है वो क्या है? एकल सत्र चिकित्सा है। इसमें जो समय, इसकी अवधि है
वो है 45 से 60 मिनट की समय सीमा है। काउंसलर कौन है? मरीज का रिश्तेदार है। चिकित्सक संकट के समय रोगी के साथ रहता है। चिंता के लक्षणों के साथ तीव्र क्षणिक स्थितिजन्य समायोजन विकार का निदान, एकल आतंक हमला, प्रबल अपराध के साथ अवसाद, मुख्य लक्षण गुरुओं और चचेरे भाई के खून से मेरे हाथ में दाग। अब इसमें हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखेंगे। संज्ञानात्मक तर्कसंगत भावना दृष्टिकोण, जीवन चक्र की जन्म और मृत्यु की प्राकृतिक अनिवार्यता, आत्मा की अमरता, अपने स्वयं के धर्म का प्रदर्शन, अन्यथा शर्म और सार्वजनिक बदनामी के जोखिम को चलाने पर चर्चा। थेरेपी का लक्ष्य है अपराध को दूर करना और कार्रवाई के लिए उपाय करना। क्रिया और त्याग, कई महान विद्वानों से सम्मान और तालियां प्राप्त करने वाली अवधारणा कर्म एक्शन पर जोर देती है। बुद्धिमान चिंता, ज्ञान कर्म, प्रदर्शन की चिंता के बिना और काम के फल निष्कर्म कर्मा कर्म के लालच के बिना और कर्तव्य की अकुलाहट अकर्म का चुनाव न करना भगवद गीता के शिक्षण में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभरता है। मानववादी स्कूल, व्यक्तिगत स्वयं की शक्ति और क्षमताओं पर जोर और अकेले व्यक्ति अपने कार्यों, विकास या अन्यथा के लिए कैसे भी जिम्मेदार होगा। ट्रस्ट, भक्ति, ट्रस्ट मतलब विश्वास, चिकित्सीय संबंध में सबसे पहले महत्वपूर्ण तत्व बना हुआ है, न केवल मनोविज्ञान में बल्कि सामान्य रूप से चिकित्सा पद्धति। गुरु शिष्य संबंध, गुरुकुल परंपरा, सीखने और सिखाने के लिए भक्ति के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करना, बातचीत और चर्चा प्रक्रिया होना, विश्वास के रिश्ते से बंधे गुरुकुल की प्राचीन परंपरा है। जोर सभी पर समान था, तर्क, कार्य, त्याग, स्वयं की शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, विश्वास, सार्वभौमिकता और मानव आत्मा की अमरता। यह मुझे एक व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा प्रतीत होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम ये भी देखते हैं कि गीता कहती है कि आप अपनी पसंद हैं और आप अपने भाग्य हैं, जो मनोविज्ञान के मानवतावादी स्कूल के प्रभाव को दर्शाता है। मानवतावाद व्यक्ति के आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इस कहानी से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण के भावात्मक संतुलन को बनाए रखने में वो सफल हैं। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के कुछ टुकड़े हैं और परामर्श के उदार मॉडल भी हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, जिसे संज्ञानात्मक चिकित्सा कहा जा सकता है। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान एक संज्ञानात्मक घटना है जो अनुभवी होने पर पहचानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार युद्ध क्षेत्र के बारे में पूरी समझ इसमें शामिल है। धन्यवाद।